तो ये फास्ट मॉर्निंग से स्टार्ट होता है और रात में जब तक हम चंद्र देव को या चंदा मामा को अर्घ्य नहीं देते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो शाम को या आफ्टरनून में कहानी सुनने के बाद चाय वगैरह ले लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं मॉर्निंग से बिल्कुल निर्जला रखती हूँ, बिल्कुल पानी नहीं पीती हूँ। और व्रत है वो बहुत ही अच्छा है और ये हम अपने सुहाग की लंबी दीर्घायु के लिए या फिर कहते नहीं है कि जैसे सुख संपत्ति बनी रहे। शाम हो चुकी है और मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने कलर भी लगा लिया, पैल पहन लिया है, बस चुटकी पहननी और बाकी रह गई है, तो मैंने इसको भी पहन लिया हुआ है। और बस अब पूजा की तैयारियाँ जोर शोर में चल रही हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया और मैं पहनती हूँ अपनी चूड़ियाँ, क्योंकि शाम का टाइम है, मुहूर्त बहुत ही जल्दी निकल रहा है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं है पूजा का, 1 ही घंटे 1.25 घंटे टाइम मिला हुआ है। तो इसलिए थोड़ी जल्दबाजी में ना थोड़ी सी टेंशन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पहन रही हूँ तो बस अब फटाफट से रेडी होना है क्विक और फिर पूजा करनी है। तो ये मेरी चूड़ियाँ डन हो गई एक हाथ की, ये देखिए लग रही है ना प्रिटी। और दोनों हाथ रेडी हो गए मेरे चूड़ियाँ मेरी दोनों हाथ में कंप्लीट है ना, नाइस। और फिर मैं अब इसको पहन रही हूँ। ये जो हाथ में पहनते हैं ना मेहंदी टाइप में, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे तो आर्टिफिशियल है हाँ, लेकिन आई लाइक इट, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो मैंने इसको पहन लिया हुआ है और ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। मैं लगाती हूँ मांग टीका। तो मांग टीका लग गया है। वो मेरी नथ ना हुई नहीं, बहुत ट्राई कर दी मैंने, बट ये लॉन्ग है ना, ये निकल नहीं रही है। इस चक्कर में मुझे बिना नथ की पूजा करनी। तो आई एम रेडी नाउ। अब मैं चलती हूँ पूजा करने। तो बस मुझे अब पूजा की जल्दी है और फटाफट से हम करते हैं पूजा। तो पूजा पे बैठ करके एक लेना है कुसा और कुसा से जल छिड़क करके सारी चीज़ों को हमें पवित्र करना है, क्योंकि जो सारा सामान होता है ना बाहर से आता है, अपवित्र रहता है। और मैंने लिया हुआ अपने एक लोटा, उसमें मैंने बांध दिया है मोली, और एक लिया हुआ है सुपारी। सुपारी पे हम मोली लपेट करके ना गणेश जी बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई पूजा करते हैं तो हमें गणेश जी का आमंत्रित करना, गणेश जी की स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे पास भी छोटे से गन्नू साहब हैं, लेकिन हाँ वो तो है ही है, लेकिन हाँ एक नया गणेश जी बना करके हम इसकी पूजा हम ज़रूर करते हैं। तो मैंने ली एक प्लेट और प्लेट में रख देंगे गन्नू साहब को। और उसके बाद जो मेरा करवा है ना, तो मैं करवे में भी मोली को बांधूंगी। दोनों करवे होते हैं, मिट्टी के भी हैं और पीतल वाले भी हैं, तो दोनों मैं इसको बांध देती हूँ। तो मैंने इस पे इसको भी बांध दिया हुआ है। चाहे जल का लोटा हो, चाहे आप क्या कहते हैं कलश की स्थापना कर रहे हो, उन सब लोटों में हमें मौली बांधना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद ये मेरा रहा टेम्पल, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और सब में फिर से मैं शुद्धिकरण कर रही हूँ, क्योंकि ये मिठाई का बॉक्स मेरा रह गया था। और इसके बाद मैं लेती हूँ तीरा, जो कहीं कहीं पे इसी को तीर भी कहते हैं। ये मैंने 7 ली हुई है, टोटल 8 है। तो 8 लेते हैं, तो दोनों करवे में हमें 4 4 लगानी होती है। जो हमारी पार्वती माता का करवा होता है उसमें लगाते हैं, और 4 हमें उसमें लगानी होती है जो हमारा पर्सनल करवा होता है, क्योंकि दोनों के 2 करवे बहुत ही ज़रूरी होते हैं और सबके पास होते भी हैं। तो मैंने इन दोनों के जो टोटी सी बनी होती है उसमें हम इसको लगा देते हैं, और इसको मैंने इसको साइड में रख दिया हुआ है। और अब गन्नू साहब को मैंने स्थापित करके मैं इनके ऊपर अच्छा छिड़क रही हूँ, जल छिड़क रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये सब सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होती है और कहते हैं गणेश जी आप विराजमान हो और मेरी पूजा को स्वीकार करो। तो उसके बाद मैंने ली एक चुनरी, जो मैं अपनी करवा चौथ माता को उड़ाऊँगी। तो मैंने इनके लिए चूज़ किया था येलो कलर की चुनरी।
जय हो माता रानी। और इसके बाद मैं भोले बाबा को वाइट कलर का चंदन चढ़ता है तो मैं उनको वाइट कलर का चंदन लगा दूंगी। ये मेरी छोटी सी 2 शिवलिंग है, मैंने उन पे भी चढ़ा दिया है, और छोटी शिवलिंग और भी है, मैंने उन पे लगा दिया है। और अब मैं चढ़ाऊंगी सिंदूर। सिंदूर पार्वती मैया को लगता है, करवा चौथ माता को लगता है, क्योंकि लाल सिंदूर हम पार्वती माता को, गौरी माता को ज़रूर चढ़ाते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा सा चावल लेती हूँ, अक्षत मैंने चढ़ा दिया। एक माला ली है, माला मैंने अपनी करवा चौथ माता को माला पिन्हा दी है। हे माता रानी सबकी रक्षा करो। और लाल कलर का फूल है, मैंने गौरी मैया को लाल कलर का फूल चढ़ा दिया है। भोले बाबा को मैंने पीला फूल चढ़ाया है, क्योंकि वाइट फूल मुझे बहुत ही ढूंढा मैंने, तो मुझे एक ही मिला था, तो मैंने उसको चंद्रदेव के लिए रख लिया था। और अब मैं चढ़ा रही हूँ चंदन, जो सभी देवी देवता को लगाते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ रोली, जो मैंने अपने लगा दी वैष्णो देवी को। तो मैंने सभी देवी देवता को चंदन लगा करके और पूजन स्वीकार किया। और अब वो चंदन मैं अपने माथे पे भी लगा लिया मैंने। और अब उस जो हमारा करवा है ना, उसके हम टैप पे हम लगा देते हैं, और लगाने के बाद उसमें मैंने भर दिया है जल। जल के अंदर मैंने भरा हुआ है गंगा जल और जल दोनों मिक्स किया हुआ है। तो जो माता रानी का पार्वती मैया का करवा है ना, उसमें हम जल डालते हैं, और जो दूसरा वाला है उसमें हम खील बतासे या फिर कूड़ा वगैरह भी भरते हैं। बहुत लोग होता है गेहूँ भरते हैं, बहुत लोग होता है जौ डालते हैं। और मैंने ली हुई एक प्लेट, तो प्लेट में मैं रख दूंगी थोड़ी सी मिठाई। अभी तो मैं जो पार्वती मैया कर उसमें मैंने डाला अक्षत और फूल डाल दिया है, उसको प्लेट से मैंने ढक दिया है। और ऐसे ही मैं सेम दूसरे वाले करवे पे भी करूँगी। और एक मैंने वाइट कलर की मिठाई मंगाई चंद्रदेव के लिए, उन्हें चढ़ाने के लिए। और भोले बाबा को वाइट कलर की मिठाई चढ़ाऊँगी मैं। और सेम ऐसे एक मैंने मिट्टी की प्लेट ली है, जो मिट्टी का करवा है उसमें मिट्टी की प्लेट मैंने ले रखी है, और जो पीतल का करवा है उसके लिए मैंने पीतल की प्लेट ली हुई है। तो सेम मैं इस पे वैसे ही करूँगी। तो मैंने इस पे भी रख दिया है। और अब हमने करवे को एक जगह पे स्थापित कर दिया है। और इसके बाद मैं इस पे बनाऊंगी स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाना शुभ होता है, तो मैं दोनों पे स्वास्तिक बनाऊंगी। आप स्वास्तिक बनाओ, नहीं तो उस पर चंदन या कुमकुम का आप 7 जगह टीका भी कर सकते हो। और ये रही मेरी बुक करवा चौथ माता की। और इसके बाद मैं इनको इत्र लगाऊंगी। इत्र लगाने के बाद ऐसे में गौरी मैया को भी इत्र लगा दूंगी, क्योंकि इनको जो इत्र होता है ना बहुत ही प्रिय है। तो मैं कोई भी पूजा करती हूँ इत्र ज़रूर यूज़ करती हूँ माता रानी के लिए। और इसके बाद ये जो हमारा कलश का लोटा है ना, उसको मैं भरूंगी। और अब मुझे स्थापित करना है कलश। जो कलश बहुत ही ज़रूरी होता है। कलश जब हम स्थापित करते हैं तो कहते हैं कि सारे देवी देवता का आह्वान होता है, और आह्वान करने के बाद हम अपनी पूजा को शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने बनाया है स्वास्तिक। इसमें मैंने 11 पल्लो लिए हैं, आम्र पल्लो नहीं मिले थे, तो मैंने इसमें लिया हुआ है अशोक के पत्ते। और इसको रखने के लिए मैंने रख दिया चावल। चावल के ऊपर मैं रख दूँगी अपने कलश को, और कलश के ऊपर मैं रखूँगी पानी वाला नारियल। नारियल के ऊपर मैंने लपेट दिया है रेड कलर कपड़ा, और 5 टाइम मैंने इसके ऊपर लपेटी है मौली, जो बहुत ही ज़रूरी होती है। और इनके पत्तों पर मैंने कुमकुम और हल्दी लगा दिया हुआ है, और इनकी मैंने पूजा कर ली है। सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है हमें, तो सारे देवी देवताओं को मैंने चावल का अच्छा छिड़क करके, और मैं अब इनकी आरती उतारूंगी। तो मैंने आरती उतार ली है। और गौरी माता को जो भी श्रृंगार का सामान आप लेके आए हो उसको हमें चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद हमें जो हमारा करवा होता है ना, तो हमें उसको फेर बदल करना होता है। एक गौरी माता का करवा होता है, एक हमारा करवा होता है। तो उस करवे को गौरी माता करवे से हमें चेंज करना होता है, और बोलना होता है कि गौरी माता करवे से बोलना होता है कि दे सुहागन करवा दे। और फिर जब हम टर्न करते हैं तो बोलते हैं कि ले सुहागन करवा ले।
अथवा गौरी माता हमारी जो है हमें सुहाग देती हैं। अगर हम अकेले हैं तो हम ऐसे ही करवे को बदलते हैं और इसे हमें 7 टाइम करना होता है। तो जो गौरी माता का करवा होता है वो हमें मिल जाता है और हमारा करवा उस तरफ चला जाता है, तो गौरी माता का सुहाग हमें मिल जाता है। और जो जल वाला लोटा होता है फिर हम उससे हम सूर्य को चंद्रमा को हम अर्घ देते हैं। और जो प्रसाद वाला होता है वो हम अपने घर में अपने पति को या फिर अपने बच्चे को, हम किसी को भी प्रसाद दे सकते हैं। तो जब ये 7 टाइम 7 बार ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसको एक अर्घ के लिए रख लेंगे और एक प्रसाद के लिए रख लेंगे और माता रानी से दुआ करेंगे कि जो मेरे से गलती हुई हो उसको हमें क्षमा करना माता रानी, और उन्हीं से प्रार्थना आराधना करेंगे कि अगर हमारी पूजा पाठ में कुछ प्रॉब्लम हुई है या कुछ परेशानी है, कुछ हमसे भूल चूक हुआ है तो उसको माफ़ करो। उसके बाद मैंने माता रानी की आरती उतारी है, जो सबको पता है। आरती करने के बाद हमें इन्हें जय करना होता है, नतमस्तक करते हैं हम। तो प्यार से श्रद्धा से मैंने करवा चौथ माता की, भोले बाबा की, सारे भगवान की मैंने अपने आरती उतार ली है और एक राउंड कर लिया है। करने के बाद जय हो मेरी माता रानी, हे मेरी माता भवानी, सबका कल्याण करो मैया। माता रानी को मैंने आरती दे दी है। आरती देने के बाद और आरती हम खुद भी ले लेते हैं। पहले आरती दे देंगे भगवान को सारे, उसके बाद हमें खुद आरती लेनी होती है। और बस दुआ करेंगे कि मेरा भी सुहाग बना रहे। जो भी व्रत रखता है सबकी मनोकामना माता रानी, करवा चौथ माता, भोले बाबा पूरी करें। और बस इसके बाद हमें क्या करना होता है कि बस चंदा जो होते हैं ना, चंदा मामा, उनको हमें अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य देने के बाद फिर हम व्रत को तोड़ते हैं और इसके बाद अपने पति की पूजा करनी होती है। लेकिन इस टाइम मौसम इतना ख़राब था कि हम तो चांद देख ही नहीं पाए थे, बस फ़ोन में देख करके मैंने पूजा पूरी सब कंप्लीट कर ली थी। जय हो राधे कृष्णा, माता ने सबकी रक्षा करे।